बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो फूड हम लोग नॉर्मली जितनी मात्रा में हम लोग फूड खाते हैं वही हमारा डाइट कहलाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। तो अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए अपने बॉडी को एक सही मात्रा में जो है डाइट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सही मात्रा में एकदम बैलेंस तरीके से जो है फूड की ज़रूरत पड़ती है। आप कभी कभी अच्छा फील कर रहे होते हैं क्योंकि आप ठीक से खाना खा रहे होते हैं ना, और कभी कभी ना आप अगर ज़्यादा बाहर का खाते हो और घर का कम खाते हो तो हमेशा आपकी बॉडी जो है कमज़ोर रहती होगी। तो यही रीज़न है, ताकि क्योंकि आप अपना बैलेंस डाइट जो है नहीं ले रहे हो। नॉट टू मच of one and not too little of other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet, है ना। ना ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा फैट हो और न्यूट्रिएंट कम हो, मतलब ना फैट ज़्यादा हो और प्रोटीन कम हो, ना प्रोटीन ज़्यादा हो और फैट कम हो। सब कुछ मतलब होता है ना, एक बैलेंस में होना चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स। कुछ अमाउंट ऑफ पानी भी जो है उसमें बैलेंस हो, है ना। डाइटरी फाइबर जो है वो भी बैलेंस हो, तो उस चीज़ को हम लोग जो है बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या आपको लगता है कि सभी एज के लोगों को, है ना, सेम तरीके का डाइट चाहिए होगा? आपकी उम्र में आपको जो है उतना ज़्यादा खाना जो है नहीं चाहिए होता है, लेकिन एक आपका एडल्ट फेज आएगा, है ना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ही भूख लगेगी। शरीर जो है आपका बहुत ही तेज़ी तरीके से ग्रो करेगा, और एक वो एकदम और बचपन में अगर जाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा आपने खाना कभी खाया भी था क्या, आपको कभी याद ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा फूड की ज़रूरत उस टाइम नहीं पड़ती है। और ऐसे ही जो बहुत बूढ़े उम्र एज के लोग होते हैं वो भी ज़्यादा नहीं खा पाते हैं ना, क्योंकि अब उनका पेट जो है उतनी न्यूट्रिएंट जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। डू यू ऑल्सो एक मिनट, हाँ, तो डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जितना हम लोग फिजिकल वर्क कर रहे हैं ना, है ना, भाग दौड़ अगर ज़्यादा कर रहे हैं कि नहीं, कोई कोई लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, तो क्या उस हिसाब से हमें जो है न्यूट्रिएंट्स और खाना जो है और ज़्यादा चाहिए होगा? अगर हम फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तो, दौड़ भाग ज़्यादा कर रहे हैं तो बिल्कुल हाँ। अगर कोई भी आदमी फिजिकल वर्क, जैसे कोई जिम कर रहा हो, कोई एक्सरसाइज करता हो, और वो उसको खाना हमेशा ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि एनर्जी जो है उसको ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वो एनर्जी जो है सारा अपना जो है ना ये कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। वेस्ट नहीं कहेंगे इसको, मतलब ड्रेन कर रहा है एनर्जी, है ना, एक्सरसाइज में, है कि नहीं। तो उसको तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी भाई, और हम बैठे बैठे कुछ कर नहीं रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है एनर्जी की? उन्हीं लोगों को ना भूख कम लगता है जो एकदम बैठे बैठे से रहते हैं, है ना। Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so. तो एक चार्ट प्रिपेयर करो और अपने एक वीक का जो है सारे फूड आइटम जो है, जो भी आप खाओगे वो लिख लो, और चेक करो कि इनमें सही मात्रा में न्यूट्रिएंट जो तुम्हारे बॉडी को चाहिए वो है कि नहीं, है ना। ऐसा करके देखो यार, बहुत अच्छी चीज़ है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, है ना, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, है ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनक, है ना, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट। तो ये सारे फूड न्यूट्रिएंट जो अभी मैंने बोला वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है ना होते हैं इन फूड आइटम्स में। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, है ना। देयरफॉर कोई भी जो है ना, बैलेंस डाइट खा सकता है बिना अपना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बेसिक मनी में आ जाती है ना। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation?
तो हमें हमेशा जो है खाना भी जो बनाना भी चाहिए ना, मतलब अगर हमारे पास ठीक है सही अमाउंट का फूड मिल गया है ना, जो हमें अच्छा से न्यूट्रिएंट्स देगा, लेकिन हमें उसको पकाना भी आना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस्ट ना हो, लूज ना हो जाए, है ना, उसमें से बाहर ना आ जाए। तो क्या आपको पता है कि कुछ कुछ फूड में से जो है न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं अगर हम लोग खाना ठीक से नहीं बनाएंगे तो, या खाने के बीच में जो है लॉस्ट हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, है ना। तो अगर हम लोग सब्जी काट दें, है ना, एक मिनट, हाँ, अगर हम लोग सब्जी काटें या फल काटें और उनको धोते हैं, है ना, काट दें या छील दें सब्जी या फल को, अगर हम लोग उनको धोते हैं तो क्या हम होता है कि उनमें से थोड़े से न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस्ट हो जाते हैं ना, उनमें से गायब हो जाते हैं। हाँ, the skins of many vegetable and fruits contain vitamin and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. उनके स्किन में, वेजिटेबल और फ्रूट्स के स्किन में थोड़ा विटामिन और मिनरल्स होता है। और ऐसे ही राइस को जब हम लोग वॉश करते हैं, है ना, पल्स को वॉश करते हैं, तो उनमें से भी थोड़ा सा विटामिन और मिनरल जो है वो रिमूव हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है ना। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest, है ना। तो हमें सबको पता है कि खाना हम लोग पकाते ही इसीलिए हैं ताकि हमारे पेट में वो बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, है ना। कच्चा खा लेंगे तो भाई पागल हो जाएंगे और कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, है कि नहीं। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और लेकिन सेम टाइम पे कुकिंग जो है थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स उसमें से लूज कर दे रहा है ना, रिमूव हो जाता है कुकिंग से। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे, है ना। तो अगर खाना बनाने टाइम हम लोग अगर ज़्यादा जो है वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है उस फूड आइटम में से लॉस हो जाएगा, लूज हो जाएगा। Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? है ना। तो देखिए फूड आइटम्स में ना, कुछ फूड आइटम्स में विटामिन सी जब भी आप पकाओगे ना, तो वो हीट से सबसे पहले विटामिन सी जो है एकदम गायब, उड़न छू हो जाता है। तो इसीलिए हमें फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है विटामिन सी पाने के लिए, क्योंकि बॉडी के लिए तो वो भी ज़रूरी है ना। Bujo thought that fats would be best food to eat all the time. A katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, malai rabdi and peda, है ना। तो यहाँ पे बूझो को लगा, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बूझो ने सोचा कि अगर मैं बस फैट खाऊंगा, हमेशा बस खाली फैट ही खाता जाऊंगा, है ना। उसने सोचा कि एक कटोरी अगर मैं फैट खाऊंगा और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा तो एक कटोरी फैट जो है मुझे एनर्जी देगा। हाँ भाई, एनर्जी तो होती है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ है। उसने सोचा कि ऐसा उसने सोचा और क्या खाया, ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, है ना। उसने खाया बस फैट से रिच, मतलब जो फूड आइटम में बस खाली फैट है वो वही बस खाने लगा, जैसे समोसा और पूरी, है ना, मलाई रबड़ी पेड़ा, बस यही एकदम खाते गया। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, है ना। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा बार बार फैटी चीज़ खाना जो है सही है, क्योंकि फैट भी तो एनर्जी देता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, क्योंकि फैटी चीज़ें फैट जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जो भी फूड हम लोग खाते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा फैट हो और बार बार कभी कभी चलता है, लेकिन बार बार वही चीज़ें अगर खाने लगे तो हम लोग ओबेसिटी से सफ़र कर सकते हैं, ना। ओबेसिटी वो चीज़ है जहाँ पे हमारा शरीर जो है, देखो बूझो का शरीर कितना मोटा हो गया है, बूझो कैसा फूल गया है ना, भागने में इसको प्रॉब्लम होगी, चलने में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, है ना। तो यही सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ध्यान से खाना चाहिए, है ना।
अब देखते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती हैं? डिफिशियंसी डिजीजेस मतलब कोई भी चीज़ है ना, कोई भी मिनरल, कोई भी विटामिन की कमी हो जाने से हमारे बॉडी में ना बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम वो पढ़ेंगे कि कौन सा विटामिन कम होने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट जो है हमारे बॉडी को झेलना पड़ता है ना। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency, है ना। तो एक एक इंसान को सभी खाना जो है मिल रहा हो, है ना, लेकिन क्या पता उस खाने में वो न्यूट्रिएंट ना हो जो कि उसके बॉडी के लिए, है ना, कोई पार्टिकुलर चीज़ को ग्रो कराने में मदद करे। इफ़ दिस कंटिन्यूज, अगर ये चीज़ जो है, कोई एक विटामिन या मिनरल या कोई एक न्यूट्रिएंट हमें ना मिल रहा हो बहुत टाइम के लिए, तो हमें उस मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी के कारण, मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स अगर हमको नहीं मिला अपने बॉडी में और हमें उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो हमें जो है बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे बॉडी में। जैसे Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases। अब ये सारी जितनी भी डिजीजेज हो जाती हैं ना डिफिशियंसी के कारण, उनको हम लोग डिफिशियंसी डिजीजेस बोलते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन his or her food for a long time, he or she is likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। अगर किसी भी, है ना, किसी को भी अगर प्रोटीन की कमी हो रही है उसके फूड में, तो उसमें क्या क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ, उसका ग्रोथ सबसे पहले कम होगा, क्योंकि प्रोटीन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। और स्वेलिंग ऑफ फेस होगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो जाएगा, स्किन डिजीजेज और डायरिया होगा, है ना। हाँ, कलर हेयर जो है, नहीं, हाँ, स्वेलिंग, हाँ, तो डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज हो जाता है, डायरिया हो जाता है ना, अगर प्रोटीन की कमी हो बॉडी में। इफ द डाइट इज डेफिशिएट, इफ द if the if the if the diet is deficient in both carbohydrate and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move, है ना। अगर हमारे फूड आइटम में, अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत टाइम से कम है ना, तो हमारा बॉडी जो है एकदम लीन और पतला हो जाता है और हमारा बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है ना, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही टाइम तक ना मिले। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स, है ना। तो कुछ जो है विटामिन और मिनरल के ना होने से अलग अलग तरीके के डिजीज़ और डिसऑर्डर हमारे शरीर में हो सकते हैं, है ना। टेबल 2.3 में ये सब जो है आगे लिखा हुआ है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट लेने से यही सब चीज़ें तो है, यही सब हार्मफुल चीज़ों से हम लोग बच जाते हैं, है ना। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common क्या, अरे पलट जा भाई, है ना, had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balanced diet of different nutrients needed by the body, है ना। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अलग अलग फूड आइटम में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स, है ना, कैसे हमारे बॉडी को जो है हार्मनेस से बचाने में जो है मदद करते हैं, है ना। अब यहाँ पे लास्ट में,
हाँ, तो अब यहाँ पे एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं, सम डिजीजेज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। कौन कौन सी विटामिन और मिनरल के कारण हमें हमारे शरीर को ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, ये देख लेते हैं एक बार। तो विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, मतलब आँखों से हमारी आँखों की शक्ति जो है कम हो सकती है। विटामिन B1 जो होता है उससे बेरी बेरी हो सकता है। बेरी बेरी क्या होता है, तो वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, है ना। मसल्स जो है हमारी वीक हो जाएंगी और हमें एनर्जी बचेंगे ही नहीं अपने बॉडी को वर्क कराने में। विटामिन सी से स्कर्वी होता है ना, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून बहते रहता है ना। और कभी भी हमें कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको जो है रिकवर होने में, है ना, ठीक होने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। विटामिन डी, तो विटामिन डी से जो है हमें रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स, बोन जो है, हड्डियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं, है ना। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन और टूथ जो है डिके होने लगता है ना, अंदर से खोखले होने लगते हैं अगर हमें जो है कैल्शियम की कमी हो रही है तो। वीक बोन्स टूथ डिके, है ना, अंदर से खोखले हो जाते हैं हड्डियाँ और दांत। आयोडीन से गोइटर होता है ना। गोइटर आपने देखा होगा, जिसको आयोडीन की कमी होती है ना, तो उसके नेक पे ऐसे बड़े बड़े जो है ना, ये हो सूजन होती है बहुत बड़े बड़े, है ना। तो आयोडीन की कमी से ऐसा होता है। आयरन की कमी से हमें होता है अनीमिया, है ना, वीकनेस हो जाती है, अनीमिया हो जाती है आयरन की कमी से। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने कवर कर चुके हैं हम लोग। अब मिलते हैं हम लोग चैप्टर 3 में, ठीक है ना। और चैप्टर 3 में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो अभी के लिए गुड बाय बच्चों, है ना। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना जो भी आपकी क्लास में है और पढ़ना चाहता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। गुड बाय।